people, hope you are having fun. Welcome to another video and welcome to my channel. और होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मजे शजे करे होंगे। ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत मजा आने लगा है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को अपने शादी के एल्बम्स दिखाने जा रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया है और वैसे भी मुझे सबने कहा कि आप हमें अपनी वेडिंग वीडियो दिखाएं। तो वीडियो मुझे अभी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एल्बम्स दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग वेट करें, मैं ज़रा फरहान को भी बुला के आती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम फिर एल्बम्स देखते हैं। हाँ जी, तो मैं फरहान को साथ लेके आई हूँ और अभी हम लोग देखने लगे हैं एल्बम्स। तो फरहान आप जरा सलाम करें ना मेरी फैमिली। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने मेहंदी का एल्बम के। होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं एल्बम। यहाँ तो हम बड़े जवान थे, अब थोड़े बूढ़े हो गए हैं। 3 साल हो गए हमारी शादी को। ये देखें, हम लोगों ने अपनी मेहंदी पे, हमारा निकाह हुआ था और निकाह पे ही हम लोगों ने डांस भी किया था। निकाह के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की भी थी, लेकिन फरहान तो बिल्कुल भूल गया था एंड टाइम पे। और हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते थे। ऑनलाइन क्या कि एक सॉन्ग हम लोगों ने सेट कर लिया था और फिर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो है उसकी तरह सेम करेंगे। तो फिर फरहान ने भी वो सीखा हुआ था और मैंने भी। और फिर लाइव जब वहाँ पे किया तो फरहान थोड़ा शाय होके भूल गया और बस 1 मिनट का हमने डांस किया था। अच्छा, तो फरहान आप बताएं, आपको कौन सी जो है ना पिक्चर बहुत अच्छी लगी है इनमें से? ये वाला, ये फरहान की फेवरेट है। अभी जो है आप तो टेंशन ना ले, मैं 1 बाय 1 आपको पूरी की पूरी जो है ना सारी वो दिखाऊंगी। अभी जरा हम भी देख रहे हैं, भूल गए हैं, 3 साल हो गए हैं कब से एल्बम ही नहीं खोले थे। ये देखे ना आपका हस्बैंड कितना कूल लग रहा है। हाय 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 हाय, क्या पिक्चर थी। अच्छा, और जो है ना कि कहते हैं, हैं, आपको कौन सी अच्छी लगी है सबसे बेहतर? मुझे अपनी जो अच्छी लगी है, लेट मी चेक, मेरी ये फेवरेट पिक्चर है। हमारा भी फेवरेट दिस वन। तो अभी जो है ना हम लोगों ने, अभी मैं आपको इसका मेहंदी का पूरा एल्बम दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर बारात का दिखाऊंगी, फिर उसके बाद वलीमे का दिखाऊंगी। तो आए अब हम चलते हैं, पूरा एल्बम वॉच करते हैं। Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. No, 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 no. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down. अच्छा, तो अब हम देखते हैं बारात की पिक्चर्स। चलें, ये देखें, ये कवर फोटो है हमारी। ठीक है, ये हम लोगों ने शूट कराया था मुल्तान में, एक फोटोग्राफर है हनी हुनीफ, उससे कराया था हम लोगों ने। हमारी शादी जो है वो डीजी खान में हुई थी और बस उसके बाद जो है ना 7 घंटे का हम लोगों ने सफर किया था। और मैं इतने भारी कपड़े पहन के, पूरे ज्वेलरी वगैरह पहन के, और लाहौर उसी दिन रात को हम लोग लाहौर पहुंचे थे। कैन यू इमेजिन? मुझे देखे, मैं बेचारी, मतलब बेचारी नहीं, रास्ते में इसने ना मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना था तो वहाँ पर इसने रोका। वो हम लोग इतनी रात को रुके और फिर मैकडॉनल्ड का जो है ना अपने बर्गर लिया, तो फिर बर्गर खा के गए। और सारी बारात जो है वो पूरी मैकडॉनल्ड में रुकी थी। ऑब्वियसली मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, मैं सुबह से, क्योंकि हमारी डे लाइट में शादी हुई थी, मीन्स के दिन का टाइम था 2 बजे, और मैं कोई 9 बजे उठ के चली गई थी पार्लर, और उसके बाद सैलून में तैयार हुई। वो कुछ खाना नहीं खाया था। रात की थी। हाँ, मेहंदी भी रात की थी। बारात 2 बजे तक लेट नाइट फंक्शन खत्म हुआ था। उसके बाद सुबह और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। रुखसती में भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ कोक पी ली थी बस। वो तो आपको पता मेरी फेवरेट है। और जो है ना उसके बाद मेहंदी वाली रात को भी हमारा ने बर्गर मंगवा लिया था। डिलीवरी करवा ली, दुल्हन डिलीवरी करवा ली है। जिस दिन मेहंदी थी ना उसी दिन हमारा निकाह था। ऐसे ही है। चले मैं अब आपको बताती हूँ वो स्टोरी। अब फरहान ने मेरे राज खोल ही लिए हैं थोड़े बहुत।
तो वो ये सीन था कि मेहंदी वाले दिन मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, तब भी ऐसा था सैलून सुबह सुबह चली गई, शूट था और कुछ नहीं खाया था, और मैंने जो है ना वहाँ पे मैकडोनल्ड ऑर्डर कर दिया। जब मैंने लिटरली मैकडोनल्ड ऑर्डर किया, मेरे पास 250 रुपीज़ थे मेरे पर्स में, और मैं जी ब्राइडल रूम में बैठी हुई थी जो बायर वेटिंग होता है, और सब लोग, मैं सबको कॉल करूँ, अपने फादर को कॉल करूँ, सबको कि कोई तो ला दे, और इधर से जो वो डिलीवरी बॉय था वो कॉल किए जा रहा था कि प्लीज आप अपना डिलीवरी। मैंने कहा भाई समझे, मैं यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड करें, मेरा निकाह हो रहा था उस टाइम, मेरे फादर भी कॉल नहीं उठा रहे थे, कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। अब मेरा मैकडोनल्ड का बर्गर वो डिलीवरी बॉय जो है वो बाहर लेके बैठा हुआ था, और मैं उसे कहूँ कि भाई मैं दुल्हन हूँ और मेरे पास 250 रुपीज हैं, और मैंने कोई बिग मैक की डील मंगवाई हुई थी, और उसके बाद जो है ना बस ये सीन हुआ। तो उसने कहा मैं भी फ्री में नहीं दे सकता और मैं भी नहीं ले सकती, बर्गर भी नहीं मिला। मैंने कहा भाई अब मुझे कोई कॉल नहीं उठा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप ये देखें मेरे साथ ये जुल्म हुआ था। चले जी अब बारात तो चले अब बारात की स्टोरी थोड़ी बहुत सुना दी और एल्बम देखते हैं। अच्छा ये देखें, ये हम लोगों ने सोलो पिक्चर्स बनवाई थी, ठीक है, और ये देखेंगे इस तरह से लंबी पिक्चर है। और आपको किस तरह के पोजेस पसंद है? बस जो हाँ मुझे लंबे वाले पसंद नहीं, मुझे फुल पिक्चर। This one is also so nice. This one is also nice. This is my favorite picture. This is हमारा। और कौन सी आपकी पिक्चर? बस ये क्लोजअप, ये क्लोजअप, ये वाली मेरी बहुत फेवरेट है। This one is our favorite picture. हम दोनों की ये फेवरेट पिक्चर है, और आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। आप सबने ना मेरी तारीफ करनी है, ठीक है? This is your channel, अच्छा? Yes, this is my channel. This one, you can see. ये भी बहुत अच्छी पिक्चर है। चलो फरहान आज तारीफें कर रहा है मेरी, तो सही है। अच्छी है, जो अच्छी है। Thank you. Oh my God. अच्छा मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत से लोग ना ब्लैक एंड व्हाइट करवा देते हैं अपने एल्बम्स में, तो हम लोगों ने ना ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक पिक्चर ये देखें भी आई है और ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है फोटोग्राफर्स जो है ना बस 2-3 के बाद फिर ब्लैक एंड व्हाइट डाल देते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा ओरिजिनल जो होता है कलर उसमें ज्यादा आपकी अच्छी लगती है। और वैसे इसलिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी कराई थी पिक्चर्स, और कम पिक्चर्स जलती हैं इसमें, बड़ा कॉमन पिक्चर। ये वाला जो पोज है ना, ये बड़ा कॉमन होता है, सारी दुनिया ये कराती थी, तो हमने कहा चले हम भी करा लेते हैं ये पोज। ये बहुत अच्छी पिक्चर है। ये पोज देखिए बहुत अच्छा है। This one is very nice. जिन की शादी नहीं हुई ना वो सारे यहाँ से पोजेस देख लें, ठीक। अच्छा अब ये बारात का एंड हो गया और मैं आपको दिखाती हूँ सिनेमैटिक्स। Aima, you called me? Who's she? Tell me. Mama? Mama bawa. Mama bangun? Baba. Mama bangun? bawa. Baba भी bangun? Oh my god. Wow. Oh my god. Oh my god. Mama's right. हाँ जी, तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वलीमे का फोटोशूट और वलीमे की थोड़ी सी स्टोरी फरहान से सुनाता। वलीमे का जो है ना वो ऐसा था कि हमने शूट जो है ना वो स्टूडियो अफसल से बुक कराया हुआ था,
और दिन के टाइम मुझे याद है कि दिन के टाइम आप रेडी होने गई थी, तो लोगों को तो मेरे ख्याल से पहले ही भेज देते हैं। 11 बजे मैं गई थी तैयार होने, हिफ्जा खान से मैंने अपना मेकअप करवाया था और उसके बाद ऐसा था कि मैं जल्दी तैयार हो गई थी। 4 बजे का हमारा फरहान मेकअप कराने चला गया। 4 बजे का हमारा शूट था। वो जो अपना सैलून वाला है उसने कह दिया आप मेकअप करा लें, मेकअप ना कराएं तो बेटर होता है, क्योंकि फोटोज आती है ना तो स्पेशली रात के टाइम तो वो जब फ्लैश पड़ती है तो फ्लैश से ना आपका मेकअप जो है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे सफेद आपने पाउडर लगाया हुआ है। अच्छा, और ऐसा था कि जो है ना मैं बहुत जल्दी तैयार होकर बैठ गई थी, ठीक है, और वहाँ पे मुझे एक आंटी मिल गई और वो अपनी बेटी का उन्होंने शूट कराना था और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो है वो मेरी फ्रेंड बन गई। कैसे कि इस तरह का मैं वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठी हुई थी तो उन्होंने वो सब ब्राइड्स को देखने आए, अपनी बेटी का उन्होंने वहाँ से बुकिंग करानी थी। तो ऐसा सीन था कि उन्होंने मुझसे पूछा इनका कैसा मेकअप है, ये वो लाइव सब ब्राइड्स को देख रही थी। एट अ टाइम 8-10 ब्राइड्स ही रिसेप्शन पे बैठी थी और मैं फरहान को कॉल करूँगी यार आओ इधर से शूट वाले कॉल करें कि आप प्लीज़ लेट हो रही है। ऑब्वियसली हमारी फेब में शादी हुई थी तो आपको पता है कि जल्दी मगरिब हो जाती है और एंड मतलब इस तरह से था, तो इसलिए वो फोटोग्राफर कह रहा था कि आप जल्दी आएँ ताकि डे लाइट हो। लेकिन फरहान तो मेकअप कराने माशाल्लाह हमारा जहाँ भी जाती है ना तो कोई ना कोई दोस्त बना के ही आती है। इसकी हमेशा इस तरह होता है कि कहीं पार्लर गई है, कभी जिम गई है, तो उधर इसकी दोस्तें ऐसे बन जाती हैं जैसे। तो सही बात है ना, क्या करना है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई भी अगर बात करता है तो मैं उससे फ्रेंडली होके बात कर लेती हूँ, फिर फ्रेंड बन जाते हैं, नंबर एक्सचेंज कर लिए, तो इस तरह से। और अभी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है बल्कि, और इसकी मदर से मेरी बात होती है तो बहुत अच्छा था। और फिर ऐसा हुआ कि हम लोग फोटोशूट वहाँ पे कराने गए जी। वो क्या कहाँ से कराया था फोटोशूट हमने? स्टूडियो अफजल। हाँ स्टूडियो अफजल। स्टूडियो अफजल वाला जो है वो सबसे पहले जी कबूतर लेके आ जाए। नहीं, पहले वो हमें रूफ टॉप पे लेके गया था। हाँ, अच्छा रूफ टॉप ऐसी कि मेरी 95 इंच की जो है वो टेल थी, ठीक है, और इतनी छोटी छोटी उनकी चिड़िया थी क्योंकि वो उनका जो स्टूडियो है वो पूरे घर में बनाया बहुत मुश्किल होता है। हाँ बहुत मुश्किल था। फिर ज्वेलरी वगैरह और बहुत ज्यादा वो था। फिर पता नहीं स्टेयर्स पे ले गया 3rd फ्लोर पे और वहां जाते ही जी कबूतर पकड़ा दिया। पता नहीं मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा मैंने नहीं पकड़ना, तो वो कहे नहीं आप पकड़ो और ये वो। तो चले मैं आपको थोड़ी सी चले, आप ज्यादा वेट नहीं कराते तो दिखाते हैं। नहीं थोड़ा सा वेट कराना चाहिए। यस दिस वन यहाँ पे देखिए जरा फरहान को इतना स्मार्ट मेकअप फरहान जो मेकअप करा के आया, आप चेक तो करें कि मेरे से ज्यादा फरहान की स्किन वाइट। वाओ। अच्छा, और ऐसा हुआ है कि मैं आपको बताती हूँ, सबने मेरे कमेंट किया कि स्टूडियो अफजल का फोटोशूट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें थोड़ा एवरेज लगा था इसलिए कि बहुत फ्लैशी लाइट्स पिक्चर्स आई थी, ठीक है, और ये था कि अंधेरा भी थोड़ा हो गया था, मगरिब का टाइम हो रहा था, तो इसलिए भी। अब हमारी बारात की और मेहंदी की पिक्चर्स बहुत ब्राइट आई थी इसलिए कि वो हमने बिल्कुल डे लाइट में कराया था। तो अब जो है ना ये स्टोरी स्पॉट्स बना दी है। ये कुछ फ्लावर वगैरह करवा दी। वाओ, दिस वन इज माय फेवरेट पिक्चर। देखें तो सही मेरी आप इसमें पिक्चर्स अच्छी थी उनकी, मतलब डिफरेंट और एल्बम भी बहुत अच्छा था। पोजेस उन्होंने बहुत अच्छे कराए थे, बहुत सारे डिफरेंट थे। तो इस तरह था, कोई ग्रीनरी में करा दिया, कोई इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया, कोई वाइट बैकग्राउंड दे दिया। दिस वन इज माय। पता नहीं जितना मैं डरती हूँ वो मुर्गे ले आए और पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पे पिजन पकड़ा दें। ये देखने दी अभी हमारे पीछे बिठा दी। पहले का पकड़े, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी। ये देखो, और ये ये पिजन मैंने लिया था। ये वाला देखें रिस्पॉन्स। ये हम लोग 3rd फ्लोर पे चले गए थे ऊपर। मैं अभी आपको सारी की सारी दोबारा से ना सिनेमैटिक्स दिखाती हूँ, परेशान नहीं। स्टूडियो अफजल वालों का जो है ना वो उन्होंने पूरा घर जो है ना अपना वो स्टूडियो बनाया है, इंडोर भी। अच्छा ये देखें, यहाँ पे व्हाइट था, अब ये एल्बम में ब्लैक है, मैंने बैकग्राउंड कर दिया और ब्लैक। हमारा इंडोर शूट भी वहीं पे हुआ था और आउटडोर भी हुआ था। 3rd फ्लोर पे गए, 2nd फ्लोर पे गए, करते करते फिर एंड में हम लोग आए। और फिर उसके बाद है ना हम लोग जब अपने हॉल पहुंच गए तो हम इतने टायर्ड थे और वहां पे हम लोगों ने तख्लीक कार वालों को बुलाया हुआ था और वो जो है उनके फोटोग्राफर्स कहीं प्लीज आप फोटो शूट कराएं। हमने कहा नाम नहीं लेना फोटो शूट का, इसलिए कि हम इतने थक गए थे यार। मतलब इतने पोजेस 3 घंटे हम लोगों ने फोटो शूट करवाया।
क्यों? क्योंकि थकते भी ना, लेकिन कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी पिक्चर है। सबसे जो है ना मुश्किल पोज ये था हमारा को उठाने वाला। माशाल्लाह से इतनी हमारा उस टाइम हैवी नहीं थी, लेकिन ये है कि हमारा का ड्रेस जो था ना वो तकरीबन 15 किलो का 15 kg का ड्रेस था और फोटोग्राफर ने कहा कि आप ब्राइड को उठाएं। फरहान तो रेडी हो गया, लेकिन मैंने कहा ये ना मुझे अभी गिरा दे, अगर मुझे गिरा दिया तो फिर सारा मेकअप भी जाना था। और कितनी भारी मेरी मैक्सी थी, फुल टेल वाली, पीछे भी काम आगे भी काम, और फिर लेकिन फरहान ने उठा ही लिया था। बस हम एक क्लिक उसने किया और फौरन फरहान ने कहा बस। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा भी आया था, लेकिन लेट बहुत हो गई तो टेंशन थी। घर वालों की कॉलें आ रही थी कि भाई आओ वापस आओ, कहाँ रह गए हो, शूट इतना लंबा क्यों हो गया है। फिर दूसरा लाहौर की ट्रैफिक का तो पता ही है, लाहौर की ट्रैफिक इतनी होती है कि समझ में नहीं आता। yes. चले तो अभी हम जो है ना इसका सिनेमैटिक आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। Alright. हाँ जी, तो होपफुली आप लोगों को बहुत बहुत मजा आया होगा। देखिए मैंने आपको सारी की सारी पिक्चर्स दिखा दी हैं। और अभी ऐसा हुआ है कि मेरी हुई जो वीडियो थी उसकी सीडी आयमा ने तोड़ दी है, ठीक है। और उसकी जो वो सारी वीडियो थी वो किसी यूएसबी में थी, तो वो यूएसबी मुझे नहीं मिल रही, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी सारी वीडियो के सिनेमैटिक्स भी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और लेकिन अभी मैंने एल्बम्स दिखाए हैं आप लोगों को, और अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको मेहंदी पे अच्छी लगी, बारात पे, वलीमे में कौन सी चीज़ आप लोगों को बेस्ट लगी, ठीक है। तो मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को दिखा के। अभी तक आयमा सोई भी है, इसीलिए मैंने आराम से बैठ के वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, वरना आपको पता वो उठी हुई होती तो फिर तो वीडियो बननी ही नहीं थी। होपफुली यू गाइस एंजॉय अ लॉट और हैव फन इन योर लाइफ, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और टेक केयर, बाय बाय।